नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में जो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, निश्चित तौर पर वो केंद्र में राज करेगी। इसीलिए गुणागणित हो रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रही है। तो अब अखिलेश यादव भी लगातार रणनीति बना रहे हैं और जिस तरीके से जयंत चौधरी से उनका गठबंधन टूटा और लग रहा है कि कांग्रेस से भी उनका गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह के साथ अखिलेश यादव जाने वाले हैं। जी हां, कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और अखिलेश यादव में एक बार फिर से दोस्ती होने के संकेत मिल रहे हैं। खबर क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एनएफ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो खबर यह है कि अखिलेश यादव अब नई रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में गुणागणित बैठा रहे हैं और इसीलिए जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सबसे पहले वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। एक ऐसी सीट है राज्यसभा चुनाव में जिस पर बीजेपी ने उम्मीदवार तो उतार दिया है, हालांकि उनके पास वहां पर विधायकों का बहुमत नहीं दिख रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव अब राजा भैया से संपर्क कर रहे हैं। राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक हैं, एक खुद रघुराज प्रताप सिंह और दूसरे बाबागंज से उनके विधायक हैं और इसके अलावा 2 और विधायक राजा भैया के साथ हैं, अलग अलग पार्टी और निर्दलीय के। तो अब ये 4 विधायक एक सीट में राज्यसभा का उम्मीदवार तय करेंगे कि कौन जीतेगा। इसीलिए अखिलेश यादव पूरा जोड़ तोड़ लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि राजा भैया उनके साथ आ जाएं और राज्यसभा चुनाव जो होने वाले हैं राज्यसभा सीट को लेकर उसमें अखिलेश यादव का समर्थन राजा भैया कर दें और इसके बदले में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उन्हें उचित सम्मान देने की बात कर रहे हैं। यानी 5 सीटें लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव राजा भैया को देने की बात कह रहे हैं, ऐसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में अब जोरदार हलचल मच गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उठापटक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव में जीत का समीकरण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने हाल फिलहाल के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन राजा भैया से अब गठबंधन करने की सोच रहे हैं, जिनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है और अब इनके बीच गठबंधन की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी राजा भैया की पार्टी को 5 सीटें ऑफर कर सकती है। यूपी चुनाव 2022 में राजा भैया ने प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर जीत दर्ज कर खुद को कांग्रेस के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था। दरअसल यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस के 2 और बीएसपी को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से बगावत कर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीट जीत हासिल करने में कामयाबी पाई थी, एक कुंडा और दूसरी बाबागंज। ऐसे में हाल फिलहाल में जब राजा भैया की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई तो उसके बाद कहा जाने लगा कि अब एक बार फिर से इन दोनों की दोस्ती हो सकती है। हालांकि बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव पर राजा भैया हमलावर नजर आए, उसके बाद से कहा जाने लगा था कि मोदी योगी की तारीफ राजा भैया कर रहे हैं, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ चले जाएं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि राजा भैया और अखिलेश यादव में एक बार फिर से दोस्ती हो सकती है और 2 राजनीतिक दुश्मन एक साथ हो सकते हैं। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हम कुंडा में कुंडी लगा देंगे, जिसके जवाब में राजा भैया ने डंके की चोट पर कहा था कि अभी कुंडा में कुंडी लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोनों के बीच खूब तीखी बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और हो सकता है कि अखिलेश यादव और राजा भैया में बड़ी डील हो और लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों एक साथ नजर आए। बहरहाल अभी केवल संकेत मिले हैं, रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों पार्टियों की तरफ से कब आता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? क्या अखिलेश यादव के साथ राजा भैया को जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।